8 साल, हाँ यही उम्र थी रूपा की जब परिवार के लोगों ने उसकी शादी कर दी। उस वक्त तो शायद उसे शादी शब्द के मायने भी ना पता होंगे। वो उम्र तो उसके लिए खेलने की थी, अपने बचपन को जीने की थी। लेकिन उसके ताऊजी ने उसके ससुर से बहुत पहले ही वादा कर दिया था कि रूपा और उसकी बड़ी बहन रुकमा की शादी उनके दोनों बेटों से हुई होगी। पिता तो रूपा को अभी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई के वादे के सामने मजबूर थे और आखिरकार उस छोटी सी उम्र में ही रूपा की शादी कर दी गई। अब रूपा केवल गौना होने तक अपने मायके में रह सकती थी। ये कहानी है राजस्थान में करीरी गांव की रहने वाली रूपा यादव की। उस रूपा की जिसे कभी बाल वधू कहकर पुकारा गया, वो रूपा जिसके दिल में अरमान थे कि वो एक MBBS डॉक्टर बने, लेकिन परीक्षाओं के दिनों में ही वो गर्भवती हो गई, जिसकी पढ़ाई लिखाई के लिए परिवार को कर्ज तक लेना पड़ गया। और एक दिन यही रूपा अपने गांव में डॉक्टर बनकर लौटी। उन सभी तानों को उसने अपनी सफलता से जवाब दे दिया, जिनमें कहा जाता था कि लड़की है, इसे इतना पढ़ाना ठीक नहीं, 12वीं हो गई बस काफी है, अब घर बिठाओ। हालांकि एक छोटे से गांव की बाल वधू से डॉक्टर बिटिया बनने तक की उसकी राह भारी मुश्किलों से भरी थी। उनके पिता मालीराम यादव को अपनी बेटी पर शुरुआत से ही नाज था और चाहते थे कि अभी वो बस पढ़ने लिखने पर ध्यान दे। लेकिन जब सुना कि उनके बड़े भाई ने रूपा की शादी का वादा कर दिया तो वे कुछ कह न सके। हालांकि मायके में रहते हुए रूपा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 86% नंबर्स के साथ 10वीं की परीक्षा पास कर ली। रूपा की इस सफलता पर पूरा गांव हैरान था। इससे पहले लड़की तो छोड़िए, कोई लड़का भी इतने अच्छे नंबर नहीं ले आया था। अलग अलग इंस्टीट्यूशन से रूपा को सम्मानित किया, स्कूल से भी उन्हें पुरस्कार मिले और टीचरों ने सलाह दी कि इस बच्ची को खूब पढ़ाइए। लेकिन उसी दौरान उनके ताऊजी के वादे के मुताबिक रूपा के गौने का समय आ गया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि रूपा अभी से ससुराल चली जाए, लेकिन उसकी बड़ी बहन रुकमा के पति ने वादा कर दिया कि चाहे जो हो जाए ससुराल में रूपा की पढ़ाई नहीं रुकेगी। रूपा ससुराल पहुंची तो उसके जीजा ने अपना वादा निभाया और 2 साल बाद ही शानदार नंबरों के साथ उसने 12वीं भी पास कर ली। रूपा की सफलता पर उसके स्कूल टीचरों ने ससुराल के लोगों को बुलाया और कहा कि उसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की तैयारी करनी चाहिए। ससुराल के लोग मान गए। रूपा की काबिलियत को देखकर कोचिंग सेंटर ने भी उसे नीट की तैयारी बिना फीस कराने का ऑफर दे दिया। बस फिर क्या था, रूपा ने BSc में एडमिशन लिया और साथ ही नीट की तैयारी में जुट गई। अपने पहले प्रयास में रूपा को 22,000वीं रैंक मिली। परिवार ने फैसला किया कि उसे अब कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार ने कर्ज लेकर रूपा को कोचिंग कराई। हालांकि इस बीच उन्हें ताने भी सुनने पड़े। लोगों ने कहा कि एक लड़की को इतनी ऊंची पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन उनके जीजा ने रूपा को खूब सपोर्ट किया, यहाँ तक कि ज्यादा घंटों तक काम भी किया ताकि रूपा की पढ़ाई में कोई आर्थिक दिक्कत ना आ जाए। और उनके परिवार का सपोर्ट रंग लाया और 3 साल की मेहनत के बाद रूपा को साल 2017 में बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। MBBS की पढ़ाई के शुरुआती 2 साल ठीक से बीते, लेकिन तीसरे साल में कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा और रूपा को घर लौटना पड़ा। और इस बीच प्री फाइनल परीक्षा से पहले रूपा गर्भवती हो गई। अब रूपा के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो माँ बने या करियर। रूपा ने फैसला लिया कि वो अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाएंगी। रूपा की बेटी महज 25 दिन की थी जब उसे प्री फाइनल परीक्षा देनी पड़ी और इस मोड़ पर उसकी बहन और सास ने रूपा की नन्ही बेटी की देखभाल की और रूपा फिर से बढ़िया नंबर लाने में सफल रही। उनका फाइनल पेपर ठीक उस दिन पड़ा जिस दिन उनकी बेटी का पहला जन्मदिन था और उन्होंने 3 घंटे का पेपर आधे वक्त में पूरा किया और अपने घर चली गई। 28 अप्रैल 2022 को उनका रिजल्ट घोषित हुआ और गांव की रूपा अब डॉक्टर रूपा यादव बन गई। रूपा चाहती है कि वो अपने उसी गांव में एक अस्पताल खोले जहां उन्होंने डॉक्टर बनने के सपने को साकार किया और उनके सपने को पूरा करने के लिए उनके ससुराल वाले पूरी तरह साथ है। और उनका कहना है कि भले ही उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी पर वो रूपा का सपना जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के यूथ आइकन में इतना ही।